हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और प्रश्न गणित का है जो क्लास 10th में प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, सिद्ध करो कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न क्लास 10th में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। हम ये जो 4 नंबर का प्रश्न है आपको एकदम क्लियर करा देंगे। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या किस प्रकार है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको हमने सिद्ध करवाया था। अब आइए इस वीडियो में हम आपको सिद्ध करवाएंगे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या किस प्रकार है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। 5 + √3 को एक अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसके विपरीत चलते हैं, इसको परिमेय मान करके चलेंगे। ओके, तो माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या है तो इसको अतः 5 + √3 इक्वल क्या हो जाएगा, P/Q के, क्योंकि हम परिमेय संख्या को P/Q से व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q ≠ 0 यानी Q का मान 0 नहीं होता है। ओके, परिमेय संख्याओं में ये P/Q ये क्या कहलाता है, अंश, और ये हर। तो परिमेय संख्याओं में हर का मान शून्य नहीं हो सकता है, अंश का मान शून्य हो सकता है। जैसे अब आ जाता है कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है, तो कैसे है, क्योंकि 0 को हम लिख दे 0/1, यहाँ P इक्वल क्या है, 0 है, और Q इक्वल 1 है, यानी Q ≠ 0। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहां P व Q के यहाँ पूर्णांक हैं और Q ≠ 0, तो वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो हमने यहाँ 5 + √3 को क्या माना, परिमेय माना है, तो 5 + √3 इक्वल किसके होगा, P/Q के। ओके, यहाँ लिख देंगे जहां P व Q पूर्णांक हैं, P व Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये परिमेय भाग है और ये अपरिमेय भाग है। तो जो अपरिमेय भाग है उसको हम यहाँ रखेंगे इस साइड, और परिमेय भाग को उस साइड आपको ले जाना है। तो क्या आ जाएगा, P/Q, और ये उधर जाकर के घट जाएगा -5। ओके, तो आ जाएगा √3 इक्वल Q का एलसीएम करा देंगे तो P - 5Q/Q, ये आ गया। अब देखिए यहाँ P/Q परिमेय संख्या है और P/Q में यहाँ 5 को घटा दिया। तो जब किसी परिमेय संख्या में कोई पूर्णांक घटाया जाता है या जोड़ा जाता है तो वो भी क्या रहता है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जब किसी परिमेय संख्या में कोई भी पूर्णांक जोड़े या घटा दे तो प्राप्त संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ओके, तो P/Q में हमने 5 घटाया तो क्या आ गया है, P - 5Q/Q, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ओके, अब देखिए P - 5Q/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये किसके बराबर है, √3 के बराबर है। तो √3 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि एक परिमेय संख्या के ही बराबर होती है। कोई परिमेय संख्या के ही बराबर हो सकती है। तो
p माइनस 5q बटे q एक परिमेय संख्या है जो अंडर रूट 3 के बराबर है, तो इसलिए अंडर रूट 3 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ p माइनस 5q बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या है जो अंडर रूट 3 के बराबर है, इसलिए अंडर रूट 3 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हमें क्या, एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, p माइनस 5q बटे q परिमेय है और ये अंडर रूट 3 के बराबर है, तो अंडर रूट 3 को भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो रही है। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो ये क्या है, एक विरोधाभास। और विरोधाभास आया क्यों, विरोधाभास इसलिए आया कि हमने यहाँ 5 प्लस अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या माना है, जो कि एक गलत है, क्योंकि 5 प्लस अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या मानते हैं, तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने इसको गलत माना है, ये परिमेय नहीं हो सकती, तो परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। ओके, यह भाषा लिखना है आपको, क्योंकि p अपान q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः p माइनस 5q बटे q भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी जो अंडर रूट 3 के बराबर है, अतः अंडर रूट 3 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है, अब विरोधाभास आ गया। विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने इसको गलत माना है, इसको हमने परिमेय माना है, वो गलत माना है, ये परिमेय नहीं है। अगर परिमेय होती तो ये विरोधाभास ही नहीं आता। तो जब विरोधाभास आया है तो इसका मतलब है कि हमने इसको परिमेय माना है, तो गलत है, ये परिमेय नहीं हो सकती। तो परिमेय नहीं होगी तो फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी। अतः 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो ऐसे सिद्ध करना है। यहाँ माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें, और हम आपको प्रतिदिन नए नए प्रश्न लेकर आएंगे। अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। धन्यवाद।